लगभग मैंने 21 महीने पहले करी थी, और वेस्टीज से जो पहले मंथ का चेक आया था मेरा 391 का आया था। और बढ़ते बढ़ते मेरा हाईएस्ट चेक यहाँ पे लगभग तकरीबन तकरीबन अगर मैं आपको कहूँ 1 लाख टच हो गया है। और वेस्टीज से मैंने, अगर मैं आपको अचीवमेंट की बात करूँ तो लगभग 8 महीने, वेस्टीज में 8 महीने ही हुए थे। मैंने अपना स्टार डायरेक्टर का लेवल क्वालिफाई किया था, और यहाँ पर मैंने लगभग 1,12,000 की FZ वर्जन 3 मैंने अपने खुद के दम पे ली थी। दोस्तों बहुत मतलब बड़ी बात नहीं है, मगर इस एज में खुद के दम पे बाइक चलाना भी मेरे हिसाब से बड़ी बात है, क्योंकि मैं सोसाइटी में देखता हूँ अपना, और खुद के दम पर इस एज में लेना तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर मैं एक शेयरिंग करना चाहता हूँ सर। जब मैंने बाइक ली थी और एक लगभग मेरे को 1 साल भी हो गया, इंदर लोग पे मैं किस गली से निकलता हूँ तो आज भी मेरे को इलाके में कि तिरछी नजरों से देखा जाता है। तो वो खुशी जो मिलती है ना कि कुछ अचीव किया है मैंने, चाहे छोटी एज में चाहे छोटा करा, मगर आज बहुत सुकून मिलता है। और लगभग अभी कुछ टाइम पहले ही मैं फॉरेन ट्रिप करके आ चुका हूँ। थाईलैंड में गया था, थाईलैंड पटाया, बैंकॉक सिटी, और प्लेन में बैठने का मेरा जो सपना है वो पूरा हो पाया। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि वेस्टीज सिर्फ पैसा कमाने का नहीं है, पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, पैसा आप कहीं भी कमा सकते हो, मगर यहाँ पर जो आप इंसान बनोगे वो मैटर करता है। अगर जैसे मेरी इंस्टा प्रोफाइल है, अगर आप देखोगे तो शुरुआत के जो 3 से 4 फोटो है आपको पता चलेगा कि उस तब से लेके आज तक बिल्कुल चेंज है, 360। अगर मैं आपको बताऊं बिल्कुल चेंज हो चुकी है लाइफ। पहले जैसे कहते हैं कि हम अपनी दिल्ली की भाषा में कहें सर कि फुकरापंती जो होती है, बड़े बाल करके, तो वो वाली सारी चीजें थी, शूट कराना, घूमना फिरना, वो सब चीजें होती थी। माइंड सेट कुछ और था, आज माइंड सेट कुछ और है। पहले कुछ और सोचता था, आज सक्सेस के बारे में सोचता हूँ। तो आज अच्छा लगता है कि सबसे बड़ी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि वेस्टीज वेस्टीज क्या है, वेस्टीज ने मेरे को क्या चेंज करा। मैं कहता हूँ आज मेरी मम्मी को मेरे ऊपर एक नाज है, मेरे पे एक प्राउड करती है, इससे बड़ा कोई चीज मैं आपको नहीं बताना चाहता। तो ये सारी चीजें मैंने अचीव करी सर, और ये प्राउड में फील करता हूँ। जी अब्दुल्ला जी, मैं बताना चाहता हूँ, सच बताऊं अब्दुल्ला जी, 21 साल की उम्र में मेरे को फील होता है कि अगर 21 साल की उम्र में मैं नेटवर्क मार्केटिंग समझ लेता और करता तो आज मैं 26 साल का हूँ। तो सच बताऊं कि मैं अभी इस एज में अपने आप को रिटायर रिटायर बोले तो मेरी रिटायरमेंट का पैमाना अलग है। मेरी रिटायरमेंट का मतलब है कि 10 लाख रुपए महीना पैसिव इनकम आ रही हो। रिटायरमेंट का मतलब है कि वो घर हो जिसका स्विमिंग पूल चौथे फ्लोर पे हो। और रिटायरमेंट का मतलब है कि वो लग्जरी गाड़ी घर के अंदर खड़ी हो। बट मैं बताना चाहता हूं कि आप 21 साल की उम्र में इस नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट बने हैं। और जो भी लीडर देख रहे हैं, अगर वो 21 साल की उम्र से कम है या 21 साल की उम्र में है, जो भी है, या आपकी टीम में लोग आएंगे, तो मैं मैसेज देना चाहता हूँ, बने रहिएगा। और अब्दुल्ला जी बताऊं, सच में अगर अगले 5 साल आज जैसे आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, मात्र 21 महीने में आपने 1 लाख रुपए महीने का चेक अचीव करा, वो भी एज अ फ्रेशर। कभी आपने कोई कंपनी करी नहीं है, मुझे ध्यान है जब शुरू में हम मिले थे तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग का एन भी नहीं पता था। तो माय डियर फ्रेंड, मैसेज देना चाहता हूँ अब्दुल्ला जी, आपकी शादी से पहले सच बता रहा हूँ लग्जरी गाड़ी तो आनी पक्की है। क्योंकि जिस तरीके से आप सीख के कर रहे हैं, और मात्र 21 साल की उम्र में ये सारी अचीवमेंट है, और मैं तो आपके सामने एक तरीके से 5 साल बुढ़ापा मेरे को फील हो रहा है कि कह सकते हैं। और सच में कहा जाता है कि सीख के समझ के करने से बहुत चीजें होती है। मात्र 21 साल की उम्र में अब्दुल्ला जी फ्लाइट में घूम के आए, नहीं तो 21-22 साल की उम्र में मतलब देखा जाए जो वेस्टीज से बाहर का पार्ट है, नेटवर्क मार्केटिंग से बाहर का पार्ट है, वो कमाने की सोचते भी नहीं, फैमिली पे डिपेंड रहते हैं। तो अब्दुल्ला जी इसी में एक आपका मतलब एक पर्सनल एक्सपीरियंस जो आज तक किसी ट्रेनिंग में आपने वो शेयर नहीं किया होगा, मैं जानता हूँ वो सारी चीजें, क्योंकि एक पर्सनल चीज होती है। और इंस्टाग्राम सेशन का मतलब ये है कि हम वो चीज जान पाए जो आज तक आपके बारे में कोई नहीं जान पाया, जिससे लोग कनेक्ट कर पाए कि उनके साथ भी ऐसा मोमेंट होगा। तो अब्दुल्ला जी जब अभी आप थाईलैंड ट्रिप गए और पहली बार आप हवाई जहाज के अंदर बैठे थे, आपने मुझे बताया, तो उस टाइम एक अंदर वाली फीलिंग क्या थी? जो एक फीलिंग होती है खुद से ही बातें हो रही होती है, मतलब आसपास किसी को फीलिंग बयान नहीं कर पाते, अगर आप उस मतलब उस पल को अपने मतलब शेयर कर पाए हमारे साथ, कि कनेक्ट कर पाए कि लोगों को भी ये पल महसूस करने का मौका मिलेगा। जी सर, मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा सर, क्योंकि ये मेरा एक सपना था जो मेरा पूरा हुआ। और वो जो चीज़ मेरे माइंड में और मेरे दिल में हो रही थी, वो चीज़ मैं सबसे शेयर करना ज़रूर चाहूँगा। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा सर, जब मैं प्लेन में पहली बार जा रहा था, एयरपोर्ट में दूर-दूर रहता था। मेरे मतलब आते थे रिलेशंस में, बहुत सारे लोग आते थे, सऊदी से आते थे, तो लाना ले जाना होता था, मगर वो बाहर-बाहर से होता था। कभी दिखता था कि प्लेन दिख रहा है, कैसा लगेगा प्लेन में बैठ के। तो जब मैं एयरपोर्ट में गया, और आपको भी ध्यान होगा, आप भी वहां पर आए थे एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए, तो वहां जी पर हम अंदर की तरफ गए, और जब मैं प्लेन की तरफ जा रहा था और जब मैंने प्लेन को सच में पहली बार बैठा, तो एक चीज जो होती है कि अगर मैं आपको कहूँ, अगर आप मेरे से कनेक्ट कर पाए, गुदगुदी सी फील होती है कि हाँ भाई कुछ क्या क्या मिल गया, वो वाली चीज। तो जब प्लेन में बैठा, तो जब प्लेन उड़ता है, और
जब अंदर से पेट में गुदगुदी होती है, उस गुदगुदी को फील करने के लिए वो जो चीजें होती है ना सर, वो मैं बताना नहीं चाहूंगा सर। पहली बार एक्सपीरियंस मैंने करा और मेरा एक सपना था कि प्लेन में बैठने का, वो मेरा पूरा हुआ सर। मैं क्या बताऊं, मैं जाहिर भी नहीं कर पा रहा कि क्या मेरा फील हुआ। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जब प्लेन मतलब ऊपर था, बिल्कुल टॉप पे चला गया था, और जब लाइट ऑफ हो जाती, क्योंकि नाइट की हमारी फ्लाइट थी, तो उसके बाद सब आराम से आराम कर रहे थे, कोई सो रहा था, तो मेरी आंखें खुली थी। मैंने 1 मिनट 1 सेकंड के लिए झपकी नहीं ली थी, और मैं बस अपने आप को और ऊपर वाले को मैं थैंक यू बोल रहा था कि थैंक यू अल्लाह, थैंक यू गॉड, थैंक यू वेस्टीज, थैंक यू अप्लायंस, कि हाँ अगर वेस्टीज अगर मेरे नहीं होती और अपलाइंस के सपोर्ट में, अपलाइन की गाइडेंस के साथ में यहाँ पर पहुंच पाया, और ऐसा फील मेरे को हो रहा था। और बस मैं अपने आप को यूं ही कर रहा था, भाई अब्दुल्ला तूने कुछ अचीव किया है, तूने कुछ अचीव किया है। वो वाली फीलिंग बहुत अल्टीमेट थी सर, और मेरे को बहुत मजा आया। जी थैंक यू अब्दुल्ला जी, आपने बहुत अच्छा शेयर करा। इवन मैंने आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे एक वीडियो भी देखी थी जिसमें आपका कातिलाना लुक दिख रहा था एयरपोर्ट का। आपने एक एयरपोर्ट की वीडियो डाली थी जिसमें आप एयरपोर्ट में एंट्री कर रहे थे, फिर आपने यूं झलक से घुमा के अपनी लुक दिखाई थी। वो थोड़ा तो सा मैं फ्लाइट। बताना चाहूंगा, जी मैं बताना चाहूंगा अब्दुल्ला जी की आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल को फॉलो कीजिएगा। बहुत यंग उभरते सितारे हैं, आपको ट्रेनिंग देते रहेंगे अपने इंस्टाग्राम के थ्रू, मोटिवेट करते रहेंगे, इंस्पायर करते रहेंगे अपने अचीवमेंट्स के थ्रू। तो इनके साथ फॉलो कीजिए, इनको कनेक्ट कीजिए, आप इनसे बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। और इनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल जाके आप फॉलो कीजिएगा, चेक कीजिएगा इंस्टाग्राम प्रोफाइल को कि कैसे वेस्टीज ने जिंदगी बदली है। पहले की फोटोज देखेगा और वेस्टीज में आने के बाद जो इन्होंने फॉरेन ट्रिप्स की धमाकेदार फोटो डाल रहे हैं दिन पे दिन, और ये सारी चीजें हैं, तो आपको माय डियर फ्रेंड पता लगेगा कि जिंदगी में क्या बदलाव आता है। और ये इंस्टाग्राम प्रोफाइल दिखा के आप लोगों का फॉलोअप भी कर सकते हैं कि इस तरीके से वेस्टीज ने जिंदगी बदली है। तो इसी श्रेणी में अब्दुल्ला जी मैं आपसे एक अगला क्वेश्चन पूछता हूँ। जब आपने स्टार्टिंग करी थी आज से 21 महीने पहले, तो सच बताना कि उस टाइम मतलब आपको नेटवर्क मार्केटिंग समझ में आई थी, या फिर क्या आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने सोचा चलो करके देखते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीजें हुई? क्योंकि लोग, बहुत सारे लोग है ना समझ नहीं पाते हैं। तो आपको क्या ऐसा समझ में आया जो आपने करने की सोची, या फिर आपने सोचा कि चलो मिल गया तो देखते हैं, नहीं तो नहीं? बता पाए अब्दुल्ला जी इस बात को? जी सर, मैं आपको जरूर प्रैक्टिकल सारी चीजें और रियल जो हुआ था वो आपको जरूर और सब लोगों को मैं शेयर करना जरूर चाहता हूँ। दुष्यंत सर से मेरी मुलाकात हुई थी फरवरी, और नेटवर्क मार्केटिंग की भी मेरे से मुलाकात हुई थी फरवरी 2018 में। फैब में दुष्यंत सर से मैं मिला था, और वेस्टीज नेटवर्क मार्केटिंग से भी मेरी जो मुलाकात हुई थी वो मेरा आमना सामना फैब 2018 में ही हुआ था। और जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को सुना था, जाना था, तो सच में पहली बार जब मैंने प्लान को सुना था, तो मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग का ना एन पता था, ना ई पता था, ना कुछ पता था। तो बस एक चीज समझ में आई थी यहाँ पर कि साबुन तेल चाय पत्ती खरीद के और क्या करके अपनी जिंदगी कैसे बदल सकते हैं, क्योंकि मैं कोई ऐसा एक्सपीरियंस मेरे को था नहीं कि ऐसा भी होता है, ऐसे भी पैसे कमाया जाता है। तो मैंने एक चीज यही था कि मैंने बिलीव नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, तो मैंने समझा नहीं था। फैब सर से बात होती थी, मार्च सर से बात होती थी, ये सारी चीजें होती थी। और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर एक चीज कनेक्ट करना चाहता हूँ कि फॉलो अप। यहाँ पर मैं प्रैक्टिकल आपको कहता हूँ फॉलो अप। अगर मैं आप सर बात करूं, और सर को पता होगा सारी चीजें, कि सर मेरे को प्लान दिखाने के बाद और ज्वाइन से पहले सर मेरे से कई बार मिले, और मैंने तब भी ज्वाइन नहीं किया। आप समझो, दूसरा मतलब एक कोई आ रहा है और कोई बंदा ज्वाइन नहीं कर रहा, फिर भी उसके बुलाने पे कोई फॉलो अप करने आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, और ये भी नहीं पता कि यहाँ पर वो ज्वाइन होगा या नहीं होगा। 2 बार बुलाया, 3 बार, एक बार तो मैंने बिना ज्वाइन हुए, बिना आईडी बनवाए भी किसी की मीटिंग करवा दी। और आप सोचो कि सर ने मीटिंग कर भी दी। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा जो बिजनेस का 95% जो काम आता है वो फॉलोअप से आता है। अगर मेरे अपलाइन से यहाँ पर मेरे को फॉलोअप नहीं होता, तो आपके सामने मैं भी यहाँ पर नहीं बात कर रहा होता। और जब मेरे को नहीं पता था, क्योंकि कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, और एक बिलीफ यानी एक वो होना चाहिए, एक अंदर से है ना विश्वास होना चाहिए, वो विश्वास बनाने के लिए क्या किया और क्या हुआ। मेरे को एक बार सीएनटी में इनवाइट करा गया। और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर सबसे एक शेयर करना चाहता हूँ, और ये प्रैक्टिकल है, बहुत सारे लोग इसको हल्के में लेते हैं। दुष्यंत सर से जब मैं मेरा, तो दुष्यंत सर मेरे क्लाइंट्स ने यहाँ पर मेरे को जैसे प्लान दिखाया, मेरे को ग्रुप में, व्हाट्सएप जो ग्रुप होते हैं, आप हो या ना हो आपको पर, अगर नहीं हो तो अगर अपने क्लाइंट से आप कह के ग्रुप में हो, तो मेरे को ग्रुप ग्रुप में ऐड कर दिया। अब ग्रुप में ऐड कर दिया, और ग्रुप में मेरे को ऐड होने के बाद वहां पे छोड़ दिया। आप समझो, बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज है। बहुत सारे लोग है ना एक बंदे के पीछे लग जाते हैं,
बहुत प्रेशर डालते हैं कि भाई ज्वाइन कर, मगर सामने वाले को कंफर्टेबल भी होना बहुत जरूरी है। तो सर ने प्रैक्टिकल क्या करा, मेरे को पहले नॉलेज नहीं थी और मैंने कोई सुना भी नहीं था, तो सर ने मेरे को वहां पर ग्रुप में ऐड करके वहां पे छोड़ दिया। अब वहां पर इत्तेफाक की बात है कि 10 तारीख को आ गए चेक्स, और चेक आने के बाद मैं देख रहा हूँ 5 लाख के चेक, मैं देख रहा हूँ कोई इनोवा ले रहा है, कोई 10 लाख का चेक, वहां पर आके मेरे माइंड सेट में हुआ और मैंने सर को फिर कॉल करा खुद। आप सोचो, इतना होने के बाद मैंने सर को कॉल करा। कॉल कब करा, जब मैं कंफर्ट हुआ, यानी कि मेरे अंदर एक इच्छा पैदा हुई कि ये हो क्या रहा है। अगर सर कोई बंदा मतलब करते हैं, प्रेशर करते हैं, तो वो दूर हट जाता है। सर ने ऐसा नहीं करा, मेरे को कंफर्ट होने, टेबल होने दिया। और करते ही मैंने सर को कॉल करा, सर ने बोला मिलने आओ, मैं मिलने गया, ज्वाइन किया। और जब मैं सीएनटी में गया, सीएनटी में मैं देख रहा हूँ कि कोई बंदा कह रहा है कि जितने की लोग कार नहीं चलाते उतनी की तो हम बाइक चलाते हैं। कोई कह रहा है कि यहाँ पर घर लेना है, कोई कह रहा है मेरे 1 लाख की इनकम है। तो वहां पर मेरा बिलीफ सिस्टम हुआ, और वहां पर मेरे को एक चीज समझ में आई कि यहाँ पर ये बंदा कामयाब हो सकता है, तो मैं भी हो सकता हूँ। सर मैं यहाँ पर एक चीज बोलना चाहता हूँ, ये सब लोगों से कनेक्ट कर पाए। आज के टाइम पर देखा जाए, एक सर्वे के अकॉर्डिंग हर साल 1 लाख बच्चे पास आउट होते हैं। देखा जाए तो अगर सर्वे के अकॉर्डिंग मान लिया जाए तो 1 लाख बच्चे पास आउट होते हैं, उसमें से 10,000 लोगों की नौकरी लग जाती है, जिसमें से कोई डॉक्टर भी बनता है, कोई चार्टेड अकाउंटेंट मतलब सीए बनता है, वो सारी चीजें प्रोफेशन में हो जाती है। बाकी के 90,000 बच्चों का क्या होता है? थोड़ा से चलो मान लिया उनको फैमिली बिजनेस है, उन्होंने कर लिया, या कोई और बिजनेस कर लिया, मगर अब भी 50,000 बच्चों के क्या पास मौका नहीं आगे बढ़ने का। नेटवर्क मार्केटिंग मेरे को आज समझ में आती है कि अगर आप सीए बन नहीं सकते, आप इंजीनियर नहीं बन सकते, और मैं कहता हूँ सीए इंजीनियर भी वैसी चीज कर रहे हैं। अगर कोई प्रोफेशन में आप आगे नहीं आ सकते, तो नेटवर्क मार्केटिंग आपको दूसरा चांस देती है कि आप अपनी लाइफ में कामयाब यहाँ पर हो सकते हो। आप यहाँ से यहाँ तक अपनी लाइफ को लेके जा सकते हो, और अपनी फैमिली के सामने आप एक उभरता सितारा, और आपकी फैमिली को आपके ऊपर नाज हो सकता है। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग ने मेरे को यहाँ पर किया। पहले मैं भी अब्दुल्ला शाहिद था, मगर मेरे को नॉलेज नहीं थी। आज भी अब्दुल्ला शाहिद हूँ, बस मैंने काम करा अपनी नॉलेज पे, अपनी गाइडेंस की, अपने अपलाइन की गाइडेंस पे, और यहाँ पर मैं पहुंच पाया। जी अब्दुल्ला जी, बहुत अच्छे से आपने बताया, बहुत अच्छे से आपने बताया, सब लोग सीख पा रहे हैं। एक अगला क्वेश्चन मैं पूछता इसी श्रेणी में, जब अब्दुल्ला जी आपका आज से पिछले महीने 1 महीने पहले जब 96,000 रुपए महीने का चेक आया, और जैसे कि हम जानते हैं वेस्टीज में हर 10 तारीख को चेक आता है, तो जब 96,000 का चेक आया तो वो अपना हाईएस्ट चेक 96,000 का देख के आपको अंदर से क्या तितलियां उड़ी, क्या फीलिंग आई? और जब आपने फैमिली के साथ वो शेयरिंग करा था, वो एक लम्हा शेयर कर पाए कि लोग कनेक्ट कर पाए उनकी लाइफ में भी ऐसा होगा और उसके लिए वेस्टीज करनी है, जब आपने अपना हाईएस्ट चेक 96,000 पे पर मंथ का अचीव करा मात्र 21 साल की उम्र में? जी सर, ये बहुत मैं कहता हूँ कि मजेदार मोमेंट है, बहुत ज्यादा। क्या हुआ था कि रात को चेक्स आने थे, मगर रात को ही एक ऊपर हो रहा था कि कितने का चेक आएगा, कैसे आएगा। तो वो होता होता ना, इच्छा होती है, एक्साइटमेंट होती है कि आने वाला है, 10 तारीख होने वाली है। तो यही था, तो रात को बहुत ज्यादा वेट किया, चेक नहीं आया। तो चेक आया सुबह 5 बजे 6 बजे के करीब, आपको याद होगा सर, सुबह जब चेक आए थे। और जब सुबह चेक आया, मैं सो रहा था, रात को नींद नहीं आई थी, तो एकदम से है ना मेरे को माइंड में खुला कि भाई चेक आ गए होंगे। मैंने सोते हुए उठते ही मैंने अपना चेक खोला, जैसे ही मैंने देखा 96,000 था। तो मुझे लगा चलो नींद में मैंने कुछ गलत देख लिया होगा, मैंने दोबारा हटाया, मैंने दोबारा उसमें कनेक्ट करा, तो दोबारा 96,000। मैंने कहा नहीं, ये कुछ और खुल रहा है, कभी सर्वर वर्वर डाउन होंगे, आईडी किसी और की होगी। जी। मैंने अनइंस्टॉल करी आईडी, मैंने दोबारा आईडी डाली, मैंने दोबारा खोला, तो वो भी 96,000। यहाँ पर एक मेरे को एक शौक लगा, क्योंकि ये उम्मीद से बहुत बढ़ के मेरे आया था। मैंने सुना था कि वेस्टीज आपको आपकी सोच से बढ़ के देती है, और वो मैंने यहाँ पर करा। और घर में मैं सच बताता हूँ, यहाँ पे जितने भी लोग अगर मेरे से एग्री करेंगे, दोस्तों इज्जत आपकी पैसा कमाने के बाद ही होती है। यहाँ पर मैं आपको जरूर कहना चाहता हूँ कि अब्दुल्ला वही था, बस चेक का कम था। उससे पहले जब मैं बाहर जाता था, तो कहीं कभी कभार मेरे को है ना डांट भी पड़ती थी, गालियां भी पड़ती थी कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। जब 96,000 का चेक आया, तो मम्मी खुद कहती है आज तेरी मीटिंग नहीं है, आज तेरी मीटिंग नहीं है, आज तेरे को कहीं जाना नहीं है। तो वो चीज यही है, क्योंकि लॉकडाउन था उस वक्त भी, कहीं बाहर जा नहीं सकते थे। 22 मार्च के बाद लॉकडाउन हो गया था। और जो चेक आया था ये मार्च मई 10 मई का चेक आया था, मार्च का, मार्च अप्रैल अप्रैल को जो चेक आया था। जी 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 जी, बहुत बहुत तो वो अच्छे से वाली, आपने बताया। जी जी जी, तो ये जी सर अब्दुल्ला मूवमेंट जी, बहुत बढ़िया रहा। इसी श्रेणी में अब्दुल्ला जी मेरा एक क्वेश्चन आपसे है कि आपने जैसे इतनी मतलब कम एज में इतनी अच्छी इनकम अचीव करी और बाइक ली, मोबाइल लिया और फॉरेन ट्रिप करके आए थाईलैंड इस एज के अंदर खुद के पैसों से,
तो ये सब आपने अचीव करा। बट जैसा कि हम अब्दुल्ला जी जानते हैं, लोग ना फिर कंपेयर करने लगते हैं कि मुझे भी 2 साल होने वाले हैं या फिर मुझे होने वाला है। इवन आपके बहुत सारे दोस्त भी शुरू में आपके साथ ज्वाइन हुए होंगे, बट आप अकेले कामयाब हो गए, वो शायद कहीं ना कहीं पीछे रह गए, कुछ चीज हो गई। और फिर लोग कंपेयर करते हैं कि अकेले अब्दुल्ला तुम ही पास हुए, हम क्यों फेल हो गए, या वो ब्लेम करने लगते हैं ऊपर वाले को या अपलाइन को, कुछ भी चीजें होती हैं। तो अब्दुल्ला जी इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि आपकी जो कामयाबी आ पाई, वो मतलब क्या क्या उसके अंदर चीजें रही जिस वजह से आपको लगता है कि आप कामयाब हो पाए? क्योंकि बहुत सारे लोग आपकी कामयाबी को देख रहे हैं, बट उसके पीछे फिर वो कंपेयर करते हैं। तो आप इस पे क्या बात करना चाहेंगे कि वो कामयाब क्यों नहीं हो पाते लोग, या आप अकेले क्यों कामयाब हो पाए? सर बहुत मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर होगा तो मेरे हिसाब से ये वाला मेरे लिए बहुत होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो मेरे यहाँ पर मेरे साथ रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी ये क्वेश्चन होता है। तो मैं यहाँ पर एक चीज कहना चाहता हूँ दोस्तों, वेस्टीज एक प्लेटफॉर्म है, मगर सक्सेसफुल तो हमें ही होना है ना। देखा जाए अगर जी। हमारे को सक्सेसफुल होना है, हमने वेस्टीज हमें मिली, प्लेटफॉर्म मिला जिससे हम सक्सेसफुल जब यहाँ इतने टाइम इतनी एज में हो पाते, हम इतनी एज में हो पा रहे हैं। आप सोचिए कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं 21 साल में यहाँ पर 1 लाख कमा रहा हूँ, अगर मैं बाहर कोई प्रोफेशन में जाऊँ तो मेरे को 10 साल लग जाएंगे या 5 साल लग जाएंगे। तो यहाँ पर मेरा टाइम बचता है। तो वेस्टीज से पहले ही टाइम लगेगा या वेस्टीज में होके टाइम लगेगा, ये टाइम तो लगना ही है मेरे हिसाब से। अगर मैंने सोचा तो सर मेरे को यहाँ पर मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं अगर आपको बताऊं कि जिम्मेदारी क्या रही और क्या ऐसा रहा जिससे मेरे सक्सेसफुल और माइंडसेट कैसा बना मेरा। लगभग मैं छोटा था, बहुत छोटा था, मैं 9 से 10 साल का था। मेरे को 9.5 साल का था, शायद 10 साल से पहले ही था। मेरे फादर की उस समय डेथ हो गई, मैं 11 मतलब फादर की डेथ हुई हुई 11 साल हो गए। मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि वो कनेक्ट कर पाए अच्छे से। 11 साल पहले मेरे फादर की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद मैं छोटा ही था। मगर छोटी उम्र से ही मैंने अपने बिजनेस में गया। मेरे फैमिली का बिजनेस था, मेरे फादर का बिजनेस था। फादर के बाद घर में कोई नहीं था संभालने वाला, मेरे भाई भी जॉब पे जा रहे थे उस वक्त। तो मैं उस समय अपनी मम्मी के साथ, अपने मामा के साथ सपोर्ट से मैंने अपना बिजनेस को सीखा। मैंने छोटी उम्र से बिजनेस करना शुरू करा, बिजनेस सीखना शुरू करा, और वहां पर मेरा माइंडसेट डेवलप होना शुरू हुआ। और उस समय मेरे को थोड़ा ये था कि माइंडसेट, बहुत सारे लोगों का वेस्टीज में आने के बाद माइंडसेट चेंज होता है। आप एक चीज सोचिए, जिसको अभी जिम्मेदारी नहीं है, वेस्टीज में आने के बाद उसको जिम्मेदारी का एहसास होता है। तो पहले टाइम लगेगा या बाद में टाइम, टाइम तो लगेगा। अगर एक बच्चे को 1 साल तो लगेगा ना चलने में, चाहे वो लगेगा जरूर। तो मेरा वेस्टीज से पहले का जो माइंडसेट था, जिसमें मैंने बहुत सारा स्ट्रगल देखा, मैंने बहुत सारी चीजें मैंने देखी, वो टाइम को मैंने एक बार देख लिया था, तो मैं वो वेस्टीज में नहीं करना चाहता था। तो मिसाल मैंने एक चीज जानी थी कि बहुत शुरुआत से हम एक चीज देखते हैं, पढ़ाई में भी देखा हमने और किसी बिजनेस में भी देखा। पढ़ाई में क्या होता था कि उस बच्चा देखना, वो बच्चे की तरह मत बनिए, वो बच्चा बेकार है, उस तरीके का नहीं बनिए। एक होता था वो बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है, उस तरीके से बनिए। तो वो चीज मैं इससे कनेक्ट करना चाहता हूँ, मिसाल आपकी जरूर बनेगी। वेस्टीज में मैं यहाँ पर आया और बहुत सारे लोगों ने बोलते थे कि तू भी नहीं कर पाएगा। बहुत सारे लोग, आप भी बोलते होंगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं तू नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया तो तू क्या कर पाएगा, मैं नहीं कर पाया तो तू क्या कर पाएगा। मैं आपको प्रैक्टिकल अगर आपको बताऊं सबको, तो मैंने एक चीज जानी कि मिसाल तो जरूर बनती है। मैंने सोचा कि अब्दुल्ला, अगर तू वेस्टीज तूने शुरू कर दी है, अगर तू कर नहीं पाएगा तो तेरी भी मिसाल बनेगी। देख, ये भी बोलता था कि मैं वेस्टीज से ये ले पाऊंगा, ये भी बोलता था कि मैं वेस्टीज से यहाँ जाऊंगा, आज देखो कहाँ पर है। और दूसरी, मैं ये नहीं चाहता था, मैं ये चाहता था कि ये देख, इसने भी वेस्टीज करी है, इसकी तरह बन, इसकी तरह कर, इससे जाके पूछ, इससे जाके मिल, देख इसने करा कैसे। तो सर मैं ये मिसाल चाहता था, मैं ये नहीं चाहता था, क्योंकि उससे पहले बहुत सारी चीजें ऐसी लाइफ में हो चुकी थी जो मैं दोबारा नहीं चाहता था ऐसा। और मैंने फैमिली के लिए अपनी, फादर मेरे थे नहीं, जिम्मेदारी थी, तो मैंने कभी इसको हल्के में नहीं लिया। मैंने करा, बहुत सीख के करा, बढ़िया करा, और बढ़िया तरीके से सीख के करा। और यहाँ तक मैं मिसाल नहीं बनना चाहता था कि कोई कहे कि इसने भी करी थी वैसी, इसको तो कुछ नहीं। जी अब्दुल्ला जी, बहुत अच्छे से बताया। और अब्दुल्ला जी, इसी श्रेणी में एक अगला क्वेश्चन मेरा है कि जैसे आपके शुरू में बहुत सारे दोस्त ज्वाइन हुए थे, तो अभी बाई चांस मैं देख पाता हूँ वो कहीं ना कहीं किसी और काम में कामयाब नहीं हो पाए, कुछ भी वजह रही, तो आप उस पे मतलब आपको वो मिलते होंगे या कुछ बातें होती होंगी, कुछ भी चीजें होती होंगी, तो मतलब आप मतलब बता सकते हैं कि आप ही अकेले क्यों कामयाब हो पाए, या वो किस वजह से पीछे रह गए, या क्या चीजें हुई, या आपके साथ जो स्टार्टिंग में लोग ज्वाइन हुए थे, या लोग कंपेयर करते हैं कि आप ही कामयाब हो गए, हमें 2 साल हो गए, 1 साल हो गए, कंपेरिजन करना कितना सही है, या कामयाबी आपको क्यों तेजी से मिल पाई, औरों को मिल सकती है तो कैसे मिल सकती है, क्या क्या चीजें होती हैं?
क्योंकि लोग फास्ट कामयाबी का राज जानना चाहते हैं आपसे। जी सर, मैं यहाँ पे जरूर एक चीज बोलना चाहूंगा, और मैं एक चीज बहुत अच्छे से समझता हूँ सर, अगर बहुत सारे लोग कनेक्ट कर पाए, स्कूल एक, क्लास टीचर एक, बुक्स एक, एग्जाम्स एक, फिर भी कहीं ना कहीं एक चीज आनी है, जब वैसी चीज सबके लिए एक बराबर मौका देती है, तो मैं मानता हूँ कि अभी के टाइम पर हमारे खुद पे काम करना बहुत जरूरी है। वह बहुत सारे लोग मुझसे ये भी बोलते हैं कि आपने कैसे काम कर गए, बहुत सारे लोग जो दोस्त थे वो भी आगे नहीं बढ़ पाए। मैं अपनी ही बात करूँ, मैं उनकी नहीं बात करूंगा, मैं अपनी ही बात करूंगा। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप ही आगे बढ़ पाए। मैं एक चीज इसमें देता हूँ, क्योंकि मेरा इमोशनल ड्रीम, मेरा कनेक्ट वैसी चीज से हो गया था। बहुत सारे लोगों के ड्रीम्स तो होते हैं मगर वो इमोशनल नहीं होते। इमोशनल ड्रीम मेरा, मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, इमोशनल ड्रीम मेरा था कि मेरी फैमिली, मेरी मम्मी ने मेरे पापा के जाने के बाद बहुत सारी चीजें ऐसी देखी थी जिसकी जड़ पैसा थी। बहुत सारे लोग होते हैं पैसे से उनको होती है, मगर वो अपने अंदर से ये नहीं कर पाते कि मैं कर सकता हूँ, क्या मैं इसको खत्म करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग कंपेयर करते हैं, बहुत सारे लोग ये भी जानते हैं कि मैं भी वैसी चीज कर रहा हूँ, मेरे भी सपने हैं, मैं भी ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मगर उसके पीछे आपकी वजह क्या है। अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ, लॉकडाउन है और पुलिस बाहर खड़ी है, और मेरे को कोई मेरी मम्मी बुलाए कि तेरे को आना बहुत जरूरी है, मेरे को तेरी जरूरत है, मैं रुकूंगा थोड़ी, मैं बैठूंगा थोड़ी, और मैं थोड़ी सोचूंगा कि मैं जाऊं या ना जाऊं। मेरे को जल्दी से जल्दी जाना पड़ेगा। अगर मेरा अभी के टाइम पे दोस्त मुझे बुलाएगा कि आजा चल मोमोज खाते हैं, तो मैं थोड़ी जाऊंगा। यहाँ पे मैंने एक चीज बहुत अच्छी जानी, अगर आपका इमोशनल ड्रीम बहुत पक्का है, अगर आपका लग गया। मेरा इमोशनल ड्रीम था कि मेरे पैसे, मेरे घर में मेरी मम्मी को किसी चीज की भी दिक्कत हो, पैसों की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैंने दिन रात मतलब एक कर दिया। जी। मैंने ये नहीं देखा कि मैंने को कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। और बहुत सारे लोग कंपेयर करते हैं, वो आज भी करेंगे, आगे भी करेंगे, और वो करते रहेंगे। मगर मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, इस चीज का मौका आपको भी मिला है, अगर कोई कामयाब हो सकता है तो आप भी कामयाब हो सकते हैं। बस फर्क इतना है कि आपको सीखना पड़ेगा। तो आप लोगों को पॉजिटिव वे में क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो फास्ट कामयाबी अपनी जिंदगी में कामयाबी पाने के लिए क्या क्या ऐसी चीजें करेगी जिससे वो भी कामयाब हो पाए और अपनी जिंदगी को बदल पाए। जी सर, मैं यहाँ पर जरूर लोगों को बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले मेन चीज ये है कि आपको करना क्यों है, ये चीज दिखना पड़ेगा, आपका इमोशनल ड्रीम को टच करना पड़ेगा। अब आपने इमोशनल ड्रीम को टच कर लिया, अब आता है कि आपको कैसे करना है। आपको ये जानना पड़ेगा कि मैं कर क्यों रहा हूँ। आपकी फैमिली से आप प्यार करते हो, उनके लिए कुछ करना चाहते हो, तो आपका पक्का हो गया कि हाँ मेरे को करना है। अब बात आती है कैसे करना है, ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सब लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, और मैं हर ट्रेनिंग में पूछता हूँ, क्या आप बताओ प्लेन चलाना आसान है या साइकिल चलाना आसान है, तो वो साइकिल बोलते ही हैं कि आसान है। साइकिल चलाना आसान है, और साइकिल ही नहीं आती हो तो वो भी फिर तो मुश्किल है। पैदल चलना आसान है। जी, प्लेन चलाने वाले के लिए प्लेन भी आसान है, और नहीं चलाने वाले के लिए साइकिल भी मुश्किल है। मुश्किल है जी। और जो चला सकता है तो उससे सीख के आप भी चला सकते हो। बहुत अच्छे। अगर कोई यहाँ पर बंदा या कोई भी इंसान, कोई भी लीडर यहाँ पर अगर यहाँ तक पहुंच पाया है, तो वो भी इंसान है, वो भी, उसके भी दो हाथ हैं। अगर वो जा सकता है तो आप भी जा सकते हो, बस शर्त ये है कि आप जाना चाहते हो। जी, बहुत अच्छे से बताया इस पे अब्दुल्ला जी। मैं एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा, बहुत से लोग कंपेयर करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। मैं बताना चाहता हूँ इमोशनल ड्रीम की अब्दुल्ला जी ने बातें करी, तो माय डियर फ्रेंड इमोशनल ड्रीम हमारा है तो पूरा भी हमें ही करना पड़ेगा। बहुत से लोग अप्लाइन 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 ये कर दो, अप्लाइन वो कर दो, और अप्लाइन कर भी देगा, बट आपका इमोशनल ड्रीम का जो गहरे वाला पेन है, जो गहरे वाली खुशी है, गहरे वाला दर्द है, वो केवल आप समझ सकते हो। तो जब जी सर, आप यहाँ उसको पर फील करके करोगे तो अंदर से एक पुश मिलेगा। जी अब्दुल्ला जी। मैं यहाँ पर एक चीज बोलना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग कनेक्ट कर पाएंगे। अगर मैं सामने वाले से पूछूं कि आप मुझे एक बात बताओ, जब आप शादी करोगे, ये सिर्फ लड़कों के लिए, लड़की अपने जो फीमेल्स है वो अपना सोच सकती हैं, कि अगर कोई यहाँ पर मेल है, अगर आप हो या मेरा कोई दोस्त है, मैं उससे एक सवाल पूछता हूँ। आप मुझे एक बात बता भाई, कि जब तू शादी करेगा और तेरी जो वाइफ धर्म पत्नी होगी, वो हमारी होगी या मेरी होगी, ये बता बस। जिससे शादी वो हो जाए मेरी। उसी की होगी। अब एक सवाल ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मतलब अपलाइन करेगा या डाउनलाइन करके देगी या वो करेगा, ये सब चीजें करेंगी। और ये चीजें भी मैंने यहाँ पर जानी, पहले भी मैं ऐसा करता था कि अपलाइन का वो करता था, मगर जब मैंने ये सोचा कि बिजनेस मेरा है, और जिंदगी जब मेरी मैंने बदलनी है। अपलाइन को गाइडेंस की, वो हेडलाइट की तरह यू करा, अपलाइन ने बोला ये करना है, वो किया, दिन को रात मानी, रात को दिन मानी, पूरा सबमिशन जो एक्चुअली होता है, वो सबमिशन मैंने बहुत अच्छे से, मैं मानता हूँ, ये मेरा ओपिनियन है कि मैंने बहुत अच्छे से फॉलो किया।
और इसी से मैं ये कनेक्ट कर चाहता हूँ कि सपने आपके हैं तो जिम्मेदारी भी आपकी होनी चाहिए। तो जी अब्दुल्ला जिम्मेदारी जी। आपको करना चाहिए। सीखना है तो सीखी, बहुत अच्छे से सीखना है। कोई आपको ये नहीं है कि जबरदस्ती। अच्छा चलो एक चीज बताते हैं, एक चीज बहुत अच्छा है, मैं यहाँ पर कहता हूँ कि कोई जबरदस्ती गोली तान के आपको अमीर नहीं बनवा सकता जब तक आप ना चाहो। तो वो बहुत चीजें मैं अच्छे यहाँ। से। जी सर। तो जी अब्दुल्ला जी, एक चीज मेरे को अभी मतलब कुछ पता भी था, मेरे को याद आया। जब आपका शायद डायरेक्टर का लेवल होना, लोगों को एक्चुअली क्या है ना, फ्रंट पिक्चर दिखती है कि अब्दुल्ला 21 साल की उम्र में 1 लाख कमाने लग गया, अब्दुल्ला 21 साल की उम्र में फॉरेन ट्रिप चला गया, गाड़ी खरीद ली, बाइक खरीद ली, ये सारी चीजें। बट मेरे को एक स्ट्रगल पॉइंट आपका ध्यान है कि आप डायरेक्टर करते करते शायद हॉस्पिटल में भी भर्ती हुए थे मेरे ख्याल से। तो वो आप लोगों को बता पाए कि वो क्या चीज ऐसी हुई थी, या क्या आपका मतलब स्ट्रगल रहा था कि आपको हॉस्पिटल में भी एडमिट रहना पड़ा था, और क्या चीजें आपके साथ हुई थी, वो आप शेयर कर पाए कि लोगों को स्ट्रगल भी पता लग पाए कि कामयाबी की भूख कितनी अच्छी थी, आपकी गहरी थी। जी सर, मैं जरूर आपको यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। वैसे मैं उस टाइम को मैं याद नहीं करना चाहता, मगर अभी लोग कनेक्ट कर पाए इसलिए नहीं, जरूर। लोग फ्रंट पिक्चर देखते हैं बट लोगों को पीछे की पिक्चर भी दिखनी चाहिए कि कामयाबी कितनी प्रायोरिटी पे थी, कितनी इमोशनल ड्रीम कनेक्ट था, कितनी सारी चीजें थी। जी सर, मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि डायरेक्टर जो यहाँ पर मेरा था, डायरेक्टर एक गोल था। वो क्यों गोल था? क्योंकि आप एक चीज़ जानिए, अगर आपको यहाँ जाना है तो पहले यहाँ पहुँचना पड़ेगा। मेरे को अगर ये था, मेरे को सीरियसली अगर मैं आपको बताऊँ कि मेरे क्राउन तक तो मैं चाहता था कि क्राउन पहुँचना है, मगर मुझे जल्दी से स्टार डायरेक्टर करना था। और स्टार डायरेक्टर पे आपको कौन सी इनकम मिलती है? कार फंड। और मेरा इमोशनल ड्रीम, मेरा जो पर्सनल इमोशनल ड्रीम है, वो मेरा कार से रिलेटेड है। तो मेरे को क्राउन तो दिखता था, मगर मेरे को सबसे पहले स्टार दिखता था, और स्टार से पहले मुझे क्या करना था? डायरेक्टर। तो डायरेक्टर जी का मैं महीना मैं कभी भूल नहीं सकता। वो क्या चीज है, क्या हुआ। मेरे को याद है कि बहुत अच्छे से मैं भाग रहा था। उस समय गर्मियों के दिन थे, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी, सितंबर का टाइम था। सितंबर में क्या होता था, धूप बड़ी तेज होती थी, बहुत तेज होती थी, और शाम में हल्की सी ठंड हो जाती थी, हल्का सा ठंडक जी। रहती थी। तो क्या होता था कि सुबह, उस टाइम में सुबह निकलता था 10 बजे से पहले, और रात को घुसता था घर में। जब आता था, मैं आता था 11 बजे। मेरा डेली का रूटीन था, चाहे वो संडे हो, चाहे वो मंडे हो, चाहे वो ट्यूसडे हो, चाहे वो कोई भी हो। पूरा महीना या उस टाइम पे मैं ऐसी मेहनत करता था, सुबह 10 बजे निकल जाता था, और रात को मैंने एक एक डेढ़ डेढ़ बजे भी मीटिंग करी है। वो इसलिए मेरी मीटिंग करी है, आप जानते हैं सर, इंदर लोक में तो कोई सोता ही नहीं है रात को 2-3 बजे तक। तो डेढ़ डेढ़ बजे कोई आता था, डेढ़ डेढ़ बजे, 2-2 बजे भी मैंने रात को मीटिंग करी है। रात को सोता था, उसमें वीडियोस भी देखनी है। वीडियोस देखने के बाद क्या होता, तो उस टाइम पे क्या हुआ, जब मेरा डायरेक्टर होना ही था। मेरे को याद है कि लास्ट जो क्लोजिंग थी उसमें मेरे को 100 पीवी बची थी, और मेरे को डालने जानी थी कि मेरे को 100 पीवी मेरी थी, और मेरा एक और ज्वाइनिंग आ रखी थी, वो मेरे को ज्वाइनिंग परचेज करनी थी। वो मेरी ज्वाइनिंग थी वहाँ की, कृष्णा नगर की। तो वहां पर क्या हुआ कि सुबह से लेके भारी था मैं, रात को मेरे को हो रहा था कि मेरे को बुखार है या फीवर है, मेरे को बुखार है, वो बहुत ज्यादा हो रहा था। तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी मैं इस समय, मेरे को नहीं पता था कि मेरे को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मगर मेरे को पता था कि डायरेक्टर तो कर रहा है अब्दुल्ला, तेरे को छोड़ना किसी के लिए नहीं है। तो फिर मैं एनएसपी वहां पर मैं परचेज डाल कर आया, जिसकी ज्वाइनिंग थी। और आने के बाद मेरी बहुत ज्यादा होने लग गई हेल्थ, बहुत ज्यादा मम्मी भी देखने लग गई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और उसके बाद रात 12 बजे के बाद मैं हॉस्पिटल में शिफ्ट हुआ, और वहां पर मेरे ग्लूकोज चढ़े, वहां पर बहुत ज्यादा हालत खराब हुई। और करने के कमजोरी हो बाद गई थी। कमजोरी बहुत मेरी, मतलब मैं ऐसा पहले नहीं था, अब तो गाल मेरे हैं। पहले मेरे गाल बिल्कुल दबे थे, और पेट और कमर जिसे कहते हैं पप्पी वाला, वो उस समय में हो गया था बिल्कुल ही। मैंने कुछ नहीं देखा था, खाना पीना कुछ भी नहीं करा था। बाहर अगर समोसा खा लिया तो खा लिया, मगर मीटिंग सबसे पहले करनी है। तो वो चीजें स्ट्रगल सर मैंने करी है मेहनत फील्ड पे। जी जी, बहुत अच्छे से बताया अब्दुल्ला जी। इसी श्रेणी में अगला क्वेश्चन है कि जैसे कहा जाता है इंसान को अपनी जिंदगी बदलनी है तो अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा। क्योंकि हम सब लोग इस बिजनेस में ज्वाइन हुए हैं तो मतलब मिडिल क्लास से हाई क्लास में जाने के लिए, लोअर क्लास से मिडिल क्लास में, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को ऊपर उठाने के लिए, जिंदगी बदलने के लिए इस बिजनेस में ज्वाइन हुए। क्योंकि नौकरी से तो पैसा हम कमा सकते हैं बट जिंदगी नहीं बदल सकते। तो अब्दुल्ला जी, जैसे आपने जिंदगी बदलने का बिजनेस आपको समझ में आ गया था, तो आपने ऐसी अपनी आदतों में क्या क्या बदलाव करा कि वेस्टीज से पहले आप ये किया करते थे बट वेस्टीज से आने के बाद आपको ये आदत बदलनी पड़ी, और आदत बदली तो आज जिंदगी बदली? क्योंकि मैं पहले देखता हूँ कि आप जिम विम भी जाते थे, आपकी बॉडी बहुत अच्छी थी, और फिर आपने जिम भी छोड़ा। मतलब ऐसी क्या क्या आदतें रही कि लोगों को पता लग पाए कि वीडियो देखने का मन नहीं करता, जो भी चीजें थी, कि लोगों को आप एक मैसेज दे पाए कि आदतें बदलेंगे तो जिंदगी बदलेगी, और क्या क्या आदतें बदलनी जरूरी है जिंदगी में कामयाब होने के लिए? जी अब्दुल्ला जी। जी सर,
सर आदतें तो बहुत ज्यादा मैंने मतलब लाइफ में मैंने आपसे सुना था कि वेस्टीज में बंदे से इंसान बन जाते हैं, और वो मैंने अपने ऊपर खुद फील किया और मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ। वेस्टीज से पहले मेरा क्या टाइम टेबल था और क्या मेरी आदतें थी। मैं मतलब मेरा फैक्ट्री मेरे घर के नीचे ही थी और मैं फैक्ट्री संभालता था। वहां पे जाना, लेबर के पास जाना, दिहाड़ी लिखना, उनको दिहाड़ी देना, माल के जाना, वो सारी चीजें मैं करता था। तो मैं पूरे दिन नाइट पजामे में रहता था, पूरे दिन में नाइट पजामे में ही रहता था और टी शर्ट डालता था। और ऐसा कहते हैं या ऐसे मैंने खुद जाना, जो वेस्ट वो जिम करते हैं उनको टी शर्ट हाफ बाजू का बहुत पसंद होता है। तो वो चीज मैं पहनता था जिससे बाइसेप दिखते थे, ट्राइसेप दिखते थे, तो वो वाला मेरा शेड्यूल था। मैं ऐसे ही रहता था, नाइट पजामे में ही रहता था, ना इधर का पता ना उधर का पता। और रात को सोने से पहले मेरे को एक फिल्म जरूर चाहिए थी, कोई भी, या हॉलीवुड हो या बॉलीवुड हो, चाहे कोई सी भी हो, मेरे को एक फिल्म रात को जरूर देख के सोनी होती थी। ये मेरा पूरा टाइम टेबल था, पूरा ही। और आदतों क्या थी कि मैं आपको ये चीज मैं जरूर बताना चाहता हूँ कि मैं अगर यहाँ पर स्टूडेंट था और लौंडा हूँ, तो घूमना फिरना भी बहुत पसंद था, इधर उधर जाना, सारी चीजें करना। अगर मैं आपको कहूँ कि पार्टियों में जाना, तो वो सारी चीजें मेरे शेड्यूल था। हर संडे को कहीं घूमने निकल जाना, ये मेरी हैबिट थी। चाहे कोई भी हो, जाना जरूर है, चाहे कहीं भी हो, चाहे हम मूर्थल जाएं, चाहे हम कोई मॉल में जाएं, कोई फिल्म देखने जाएं, तो वो सारी चीजें आदतें थी। और बहुत सारी चीजें मैंने अपने आप में बदली। मैं गुस्सा बहुत करता था, ये जरूर बताना चाहता हूँ, मेरा गुस्सा बहुत ज्यादा पार होता था। स्कूल से जो भी हैं, कोमल मैम मेरे स्कूल की हैं, मयंक जी मेरी टीम में है, वो भी मेरे स्कूल के हैं। उनको पता है कि इवन बहुत इवन मेरे को ज्यादा पता है अपने स्कूल में तो सिर विर भी फोड़े हैं शायद एक आधे के। हुई है, तो गुस्सा बहुत ज्यादा रहता था। तो अपने आप की आदतों में मैंने अपने गुस्से को चेंज करा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि गुस्से से ही मेरी जी फैमिली में बहुत सारी चीजें, मेरे गुस्से से ही बहुत सारी चीजें हुई हैं। अगर मैं उसको बदल पाया और वो चीजें बदली, तो मेरे लिए बहुत प्राउड, अपने लिए बहुत प्राउड की बात जी, बहुत अच्छे अब्दुल्ला जी। अब्दुल्ला जी जैसे देख रहे हैं बहुत सारा यूथ आपको देख रहा है, वो आपसे इंस्पायर होता है, आपसे कनेक्ट कर पाता है। और बहुत सारा यूथ है जो भी जॉब की तैयारी करेगा या जॉब के लिए पढ़ाई कर रहा है, जो भी चीजें यूथ मतलब बहुत सारे यूथ देख रहे हैं। तो आप सभी यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वेस्टीज क्यों करनी चाहिए, और वेस्टीज को पार्ट टाइम करें फुल टाइम करें, मतलब क्या चीजें करें कि वेस्टीज करनी क्यों जरूरी है? यूथ के लिए एक मैसेज आपकी तरफ से, जो आप सब यूथ आपसे इंस्पायर होते हैं, आपको फॉलो करते हैं। जी सर, सब लोगों को बस मैं एक चीज बहुत प्रैक्टिकली अगर मैं आपको बताऊं, आप कोई भी काम करो, चाहे कोई से भी जॉब करो, चाहे कोई से भी आप काम करो, देखो एक चीज आनी है, वो चीज है पैसा। ना वो नीला पैसा आएगा ना वो हरा पैसा आएगा, पैसा पैसा होता है, पैसा ही आएगा, मगर उसका अमाउंट कम होगा या ज्यादा होगा। अगर आप सोचो कि मैं अगर इंजीनियर बनूं, इंजीनियर बनने के बाद मुझे पैसा नहीं मिले, मैं इंजीनियर बनूंगा नहीं। कोई डॉक्टर बिना पैसों के डॉक्टर बनेगा नहीं। अगर इवन मैं पूछूं कि अगर कोई सीए, कोई भी प्रोफेशन का हो जिसको आगे जाकर जॉब में पैसा नहीं मिले, तो वो जॉब नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो जॉब क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको आगे जाकर क्या मिले। देखो हर चीज जुड़ी है। अगर मैं बिजनेस करूं घड़ी का, आप सोचो अगर मैं घड़ी का बिजनेस करूं, मैं फोन का बिजनेस करूं, मैं कोट का बिजनेस करूं, आएगा क्या? पैसा ही आएगा ना। तो वो सारी चीजें मैंने जानी कि कोई भी क्यों, क्योंकि मेरा जो माइंडसेट था पहले ही, वो मेरा अपने, अगर मैं अपने से रिलेटेड बताऊं, मेरा शुरुआत से माइंड बिजनेस का था। तो बिजनेस से मैंने एक चीज जानी कि अगर मैं कोई भी बिजनेस करूं, कमाना तो पैसा ही है। मगर एक चीज मेरे को बहुत अच्छे से पता चली कि क्यों मेरे को जॉब नहीं करनी थी, मगर मैं जॉब में भी आखिरकार मेरी लाइफ में एक ऐसा एक पॉइंट आ गया था जिसमें मेरे को जॉब भी करनी बहुत जरूरी पड़ रही थी। ऐसा मेरे को हो गया था लाइफ में। मैं जॉब से बहुत ज्यादा खिलाफ था, मगर जॉब में क्यों हो रही थी? क्योंकि बहुत सारे लोग अभी के टाइम पे ऐसे ही जी रहे हैं, उनको पता ही नहीं है जाना कहाँ है। यहाँ पर मैं जरूर कहना चाहूंगा, जॉब आप करोगे, कमाओगे क्या? पैसा। बिजनेस आप करोगे कोई, क्या कमाओगे? पैसा। मगर क्या पैसों को एंजॉय करने का आपके पास टाइम होगा? मेरे हिसाब से नहीं होगा। मेरी फैमिली में जितने लोगों ने जॉब करी है, इवन मैं सर आपको देखता था जब आप मेरे पास प्लान दिखाने आप आते थे रात को 8 बजे के बाद, जब हम मिलते थे उसके बाद प्लान भी होता था, ट्रेनिंग भी होती थी, सब चीज होती थी। फिर आपको भागने को होता था, क्योंकि आपकी मतलब जल्दी से जल्दी आपको घर पे होता था, तो टाइम नहीं था। मैंने आपको भी जॉब का देखा, इतनी अच्छी जॉब होने के बाद भी अगर आपको जॉब छोड़ के आज यहाँ पर आप वेस्टीज में हो,
तो जितने लोग यहाँ पर यूथ सुन रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होने के बाद अगर सर अपनी जॉब छोड़ के फुल टाइम बेसिस कर सकते हैं, तो यहाँ पर 100% मेरे हिसाब से आपके डाउट खत्म हो जाने चाहिए, क्योंकि आपके जो डाउट होंगे वो आपके अपलाइन सारे डाउट का सर फोड़ चुके होंगे, उनका खून निकल गया होगा। मैं आपसे एक विनती करता हूँ, आप अपना सर ना फोड़े, आपके अपलाइंस ने बहुत फोड़ चुका है, आपका टाइम बचेगा, आप उनसे एक्सपीरियंस लेके चलेंगे। जी अब्दुल्ला जी, बहुत अच्छे से बताया। और सभी यूथ को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, देखो वेस्टीज बहुत अच्छा बिजनेस है, और आप पार्ट टाइम करो या फुल टाइम करो, बट टाइम पास मत करना माय डियर फ्रेंड। मैं एक यूथ को एक मैसेज देता हूँ इसी इसी माध्यम के थ्रू, कि बहुत सारे लोग देख रहे हैं, पुराने मतलब यूथ हो चाहे कोई भी हो, सबके लिए एक मैसेज है, इस बिजनेस को आप करना जरूर। इस बिजनेस से पैसा तो आप कमा लोगे, चाहे 2 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, बट पैसे से पहले पहले ना आपका माइंडसेट इतना बदल जाएगा कि आप एक पब्लिक डीलिंग, अपनी लाइफ को, पर्सनली लाइफ को भी हैंडल करना सीख जाएंगे। और माय डियर फ्रेंड, इस बिजनेस को आप मतलब छोड़ना मत, क्योंकि इस बिजनेस को पार्ट टाइम भी आप करते रहेंगे अपनी पढ़ाई के साथ, अपनी जॉब के साथ, तो धीरे धीरे करते करते भी बूंद बूंद से घड़ा भरता रहेगा। वो जो बूंद बूंद से घड़ा भरेगा ना, वो घड़ा भी एक दिन आपकी जॉब से भरा होगा। क्योंकि अगर अब मैं पार्ट टाइम ही आप करते रहे, जॉब में कमाते 30 40 50 हजार, पार्ट टाइम अगर आप 5 साल भी करते रहे, क्योंकि इस 5 साल पार्ट टाइम को बचा लेंगे ना, तो क्या करेंगे, पिक्चरें देखेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, सोएंगे। बस उस सोने पिक्चर देखने को आप यहाँ लगाते रहो, 5 साल में आपका जो बूंद बूंद से भरने वाला जो घड़ा है यहाँ के बिजनेस का, वो आपके मेन घड़े से भी बड़ा घड़ा होगा। तो माय डियर फ्रेंड, इस बिजनेस को करना जरूर। यहाँ आप पैसा नहीं कमाओगे, पब्लिक स्पीकिंग, खुद पे काम करना, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बहुत सारी चीजें आप सीखेंगे। बहुत सारी चीजें होंगी, जैसे कि आप अभी अब्दुल्ला जी को फॉलो कीजिएगा इंस्टाग्राम पे, तो आप उनकी भी पूरी प्रोफाइल देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कैसे उसने अपनी जिंदगी बदली है और क्या क्या चीजें हैं। अब्दुल्ला जी, इसी श्रेणी में आपसे मैं जानना चाहता हूँ, मतलब आज आपको 21 महीने वेस्टीज में हो चुके हैं, तो कोई ऐसा एक दिन जिस दिन आपको लगा हो कि यार आज बहुत मतलब स्ट्रगल बहुत हार्ड हो गया हमारा, और मतलब बहुत सारी मीटिंग हुई हो, आपका शेड्यूल बहुत टाइट रहा हो, आपको लगा हो कि ये मुझे स्ट्रगल देखना पड़ रहा है, मतलब वो सारी चीजें होती हैं। सर एक दिन ऐसा हुआ था जिस समय डायरेक्टर मेरा होने वाला था, वो टाइम था, उस टाइम में एक दिन ऐसा आया था, मैंने सुबह से लेके लगभग 8 मीटिंग करी थी, प्लान दिखाए थे, 8 मीटिंग करी थी, जा जाके, घर पे भी नहीं, बाहर लोगों के घर में जा जाके मैंने मीटिंग करी थी। तो उसमें से 8 लोगों में से भी एक एक इंसान की भी ज्वाइनिंग नहीं आई, जी। एक इंसान की भी ज्वाइनिंग नहीं आई थी। और उसमें से एक इंसान मेरे को अपने मतलब यहाँ पे मिला था, और उसने मेरे को कहा था कि मैं नहीं कर रहा ना, तू कर पाएगा। मेरे मतलब मेरे को पहली बार फेस पे रिजेक्शन मिली थी। बिल्कुल ऐसा होता है कि लोग मना करके चले आते हैं, हाँ करके चले आते हैं, बाद में मना कर देते हैं, मगर पहली बार मेरे को एक सामने फेस टू फेस जो होती है ना रिजेक्शन, कि नहीं, ना मैं करूंगा ना तू कर पाएगा, देखते हैं कौन कर पाता है, तो वो चीज जब मिली, तो सर वो चीज मेरे अंदर से हो गई थी। अब उसके ऊपर था कि मैंने दो चीज मैंने सोची थी। पहली सोच ये थी कि अगर मैं इसको, मैं, यार बहुत सारे लोग मना कर रहे हैं, ये भी सही कह रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगा, लोग इतनी मीटिंग करी मैंने, इतनी मीटिंग, और किसी ने मेरे को ज्वाइन भी नहीं करा, और ये बोल रहा है कि मेरे से भी नहीं हो पाएगा। तो यार अब्दुल्ला, तू कहीं ना कहीं तू गलत चीज तो नहीं कर रहा, अपने बिजनेस में ही आ जा, क्या तेरे बिजनेस बना हुआ है, तेरे आराम से है, तेरे वहां पे लेबर भी है, आराम से सेटअप भी है, पापा का नाम भी है, तू उससे आराम से काम कर सकता है, तो छोड़ ना बिजनेस, क्या दिक्कत है। मगर जी। उसमें मैंने दोबारा सोचा कि अगर छोड़ दिया तो अपने जो तूने सपने लोगों को बता दिए हैं, तो उसका क्या करेगा, मिसाल तो फिर भी तेरी गलत जाएगी, इसने भी कही थी वैसी चीज। तो वो जी। चीज मेरे अंदर थी सर, मेरे को बहुत ज्यादा उस समय बहुत बुरा लगा था कि जब फेस पे रिजेक्शन जब मिलती है, और बहुत सारे लोगों को मिलती भी है, मगर आपको वापस जो उठाती है वो आपका वही सपना, वही अंदर का प्राउड, ये चीज जो होने वाली होती है, अपनी फैमिली को इमोशन, जो ड्रीम आपका जो फ्यूल देता है ना, कि नहीं यार अब तुझे करके दिखाना ही पड़ेगा, तो वो चीज मेरे को बहुत ज्यादा करती थी सर। होता तो मैं अब तक नहीं हो पाता, मगर मेरे अंदर जो इमोशनल ड्रीम था उसने मेरे को यहाँ तक पहुंचाने पे बहुत ज्यादा साथ दिया। जी। बहुत अच्छे से आपने अब्दुल्ला जी बताया, अपना रिजेक्शन फेस और अपना जो स्ट्रगल टाइम आपने बताया, और इमोशनल ड्रीम की बातें आपने एक ही चीज को तीन तीन चीजों से कनेक्ट करा। और माय डियर फ्रेंड, आप देख पा रहे हैं, दिन हर किसी का आता है, वो बोला जाता है अपना टाइम आएगा। तो अभी तो स्टार्टिंग और टाइम आ रहा है, और आगे आगे और टाइम आएगा। अब्दुल्ला जी, इसी श्रेणी में एक अगला क्वेश्चन है, आप इसको मतलब अच्छे से बयां कर पाएंगे कि आपका क्या मानना है कि किसी को कामयाबी जल्दी मिलती है, किसी को कामयाबी लेट मिलती है, तो इसके ऊपर आप क्या विचार करना चाहेंगे? क्योंकि आपके साथ भी बहुत सारे लोग हैं, या बहुत सारी चीजें आप भी देख रहे हैं, तो इसमें आप क्या बात आपको मतलब बताना चाहेंगे कि किसी को कामयाबी जल्दी मिल जाती है, किसी को कामयाबी देरी से मिलती है? तो आपके हिसाब से क्या है इसके पीछे रहस्य, मतलब कामयाबी का?
सर इसको मैं दो चीजों से अपनी लाइफ से अगर मैं कनेक्ट कर पाऊँ, अपनी यहाँ से कनेक्ट कर पाऊँ, दो चीजें जरूर बताऊंगा। सबसे पहले होता है आपका माइंडसेट। आपका माइंडसेट कैसा है। यहाँ पर मैं एक स्टोरी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि एक घर में दो बेटे थे, जिसके फादर ड्रिंक करते थे, बहुत ज्यादा ड्रिंक करते थे। जब वो ड्रिंक करते थे तो वो अपनी वाइफ को, यानी कि उन दो बच्चों की मम्मी को मारते थे, बहुत मारते थे, बहुत वो सी चीजें करते थे। तो उसमें से एक बच्चा कहता था, एक बच्चों वो जब आगे बढ़े फ्यूचर में, जब वो बहुत ज्यादा आगे बढ़े, तो उन पर इन्हें एक कहानी के माध्यम से उनसे इंटरव्यू करा गया। उसमें से जी एक बच्चा वैसे ही निकला जैसे उसके फादर थे, और एक बच्चा बहुत सक्सेसफुल, बहुत आगे, बहुत कामयाब इंसान बन पाया। तो उनका जब जी लिया गया इंटरव्यू, जब लिया गया तो उस जो जो पापा की तरह बना था, यानी कि वो भी ड्रिंक करता था, तो उनसे लिया गया। तो वो कहता था कि यार मैं अपने पापा को देखता था, पापा बहुत ज्यादा मारते थे, पापा वो करते थे, तो मैं उनको देखते देखते, पापा जब पीते थे तो मैंने भी एक दो लगा ली, और लगाने के बाद जब पापा पीते थे तो मैं भी ऐसा बन गया। दूसरे जब इंसान, जो कामयाब इंसान से हुआ, तो उससे पूछा कि आप मुझे बताओ आप कामयाब इंसान कैसे हुए। तो उन्होंने भी पापा का उदाहरण दिया, मगर बहुत अलग तरीके से दिया। उन्होंने कहा कि फादर मेरे पापा को, अब मम्मी को मारते थे, ड्रिंक करते थे। मैंने सोचा कि मेरे फादर ऐसे हैं, मगर मैं अपने बच्चों का फादर ऐसा नहीं बनूंगा। जैसे मेरे फादर है मैं ऐसा नहीं बनूंगा, ऐसे हरकतें नहीं करूंगा। मतलब सिचुएशन एक थी, सोच अलग अलग थी। तो यहाँ पर आपका माइंडसेट बहुत ज्यादा काम करता है, कि आप अपने माइंड, यानी आप किसी को किस सोच से देख रहे हो। और दूसरा मैं कहूंगा ट्रस्ट, विश्वास। जी आपको विश्वास रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको खुद के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा, दूसरा अपलाइंस के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा, तीसरा वेस्टीज के ऊपर विश्वास रखना। ये तीन ट्रस्ट आप कर लो, गारंटी सक्सेस हो। जी क्योंकि जब आपको विश्वास होगा और जब आपका माइंडसेट सही ही होगा, जब आपको, चलो आपको अपने ऊपर विश्वास होगा, तो आप किसी की सुनोगे नहीं। आप जब, आपको कोई रिजेक्ट करेगा तो आप किसी की सुनोगे नहीं, तो आप आगे बढ़ते जाओगे। दूसरा विश्वास अपलाइन। जब आप अपलाइन से विश्वास, अपलाइन पे विश्वास होगा, जो अपलाइन आपसे बोलेगा वो आप करोगे, जिससे आपका टाइम बचेगा। पहला विश्वास आपने खुद के ऊपर करा तो रिजेक्शन फेस करने पे आपको ज्यादा अच्छे से उस पर आएगा। दूसरा, अगर आप अपलाइन पे विश्वास करोगे तो अपलाइन आपको वो चीजें नहीं करने देगा जिससे अपलाइन वो चीजें करके, गलतियां करके ऊपर पहुंचे। यानी कि अगर अपलाइन ने कहीं पर अपनी उंगली पे चोट खाई है, तो वो आपकी उंगली पे चोट खाने नहीं देगा। तो आपके दो टाइम बचे और दो विश्वास करें। तीसरा विश्वास वेस्टीज। वेस्टीज पे आपको विश्वास करना पड़ेगा कि वेस्टीज आपकी लाइफ यहाँ पर चेंज कर सकती है। क्यों चेंज कर सकती है? क्योंकि औरों की भी चेंज करी है। यहाँ पर ये तीन चीजें आपको ट्रस्ट कर लो। यहाँ पर मैंने ट्रस्ट करा, मैंने अपलाइन के ट्रस्ट करा, मैंने खुद के ऊपर ट्रस्ट करा, मैंने कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करा। मैं यहाँ पर, अब लोग मेरे पे भी ट्रस्ट करते हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है सर। जी अब्दुल्ला जी, बहुत अच्छे से आपने बताया, बहुत अच्छे से आपने बताया। इसी के साथ साथ मैं एक अगला सवाल, क्योंकि आज आप यूथ हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि आपसे लोग मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं। तो मैं अब्दुल्ला जी एक चीज पूछना चाहूंगा, जैसे आपने अचीवमेंट भी बहुत सारी अपनी बता दी, इसी में जैसे काम आप करते गए, आपका स्ट्रगल भी लोगों ने देख लिया, सारी चीजें हो गई, बट आज की डेट में आपका अगला टारगेट क्या है? क्योंकि एक लीडर होता है फ्रॉम हेयर टू वेयर, कि आप अगले क्या टारगेट्स लेके काम कर रहे हैं, और क्या क्या चीजें आपके अगले टारगेट गोल्स के अंदर हैं? सर टारगेट और गोल, अगर मैं आपको बताऊं कि मेरा गोल, अगर मैं गोल के माध्यम से सबको बताना चाहूँ, मेरा गोल जो अभी था, सबसे पहले मेरा गोल ये है कि टीम में जल्दी से जल्दी 1 लाख, 1 लाख के, मैं यहाँ तक पहुंच चुका हूँ। बस टीम में मेरे को 1 लाख के चेक बहुत जल्दी से करने हैं। क्योंकि मैं कहता हूँ कि जड़ मजबूत कर लो, पत्ते हरे ही आएंगे। और जड़ मेरे हिसाब से हमारी टीम की है, हमारी लीडरशिप होती है। और मेरी टीम में कोमल मैम है, पुष्कल जी है, मयंक जी हैं। तो ये सारे लोग हमारे साथ हैं जो अभी लीडरशिप, अपनी लीडर्स अपने अंदर रखते हैं। तो जल्दी से जल्दी ये है कि जल्दी से जल्दी लाखों के चेक अपनी टीम में बनवाने हैं। और दूसरा, अगर मेरा कोई पर्सनल गोल है कि सर जल्दी से जल्दी मेरे को अपने घर के लिए और किसी को दिखानी है, मतलब अपने आप को प्रूव करने के लिए, मेरे को जल्दी से जल्दी कार लेनी है। मेरी कार की प्लानिंग थी इस साल की नवंबर सितंबर तक मैं अपनी कार ले लेता हूँ। और मेरे अपलाइन ने वेन्यू लिए, तो मैं भी अब वेन्यू का प्लानिंग कर रहा था। तो ये चीज थी सर मेरा गोल। और मेरा गोल यही था कि दिसंबर 2020 को मेरा चेक 3 लाख का होता। और अभी भी वही है, काम उस तरीके होगा, से अभी भी होगा। कंपनी ने अपने हिसाब से बहुत सारी चीजें कर दी हैं, तो हमारे को कुछ टेंशन लेनी नहीं है। गोल ये रखा है, तो काम पूरा भी जरूर हो। जी अब्दुल्ला जी, अब्दुल्ला जी एक आखिरी मतलब एक क्वेश्चन है, मतलब वो मैं पूछना चाहूंगा, वैसे आपने क्लियर करा है, बट उसको एक अच्छे से और डिफाइन कर पाऊं।
जैसे कि आप इस बात को किस तरीके से बताना चाहेंगे कि इस बिजनेस में दो चीजें कही जाती हैं, बिजनेस में टूटना नहीं है, बिजनेस में टिकना है। तो आपके मायने में इस बिजनेस को करते करते लोग टूट जाते हैं मतलब बिजनेस को छोड़ देते हैं, और टिकने का मतलब बिजनेस में टिके रहते हैं, तो बिजनेस को करते रहते हैं, बेशक से वो इनकम चाहे फास्ट आ रही हो चाहे स्लो आ रही हो। तो टूटने पर मतलब इस बिजनेस को टूटने पर मतलब बिजनेस को छोड़ने पर क्या क्या नुकसान है, और इस बिजनेस में टिकने में क्या क्या फायदे हैं इन टर्म्स ऑफ मतलब मनी से अलावा, मनी के अलावा, पैसा तो जब भी आएगा आएगा, बट बिजनेस में टिकने से क्या क्या फायदे, बेशक से पार्ट टाइम करो फुल टाइम करो, और बिजनेस को छोड़ने से क्या क्या नुकसान है, आप बता पाए अब्दुल्ला जी अपने शब्दों में। जी जी सर, मैं जरूर बताना चाहूंगा यहाँ पर। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि वेस्टीज ये टिकने के क्या फायदे। टिकने के बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे लोग टिकना छोड़ देते हैं, यानी कि उसमें वो रहना छोड़ देते हैं। तो उससे पेशेंस सब, नहीं रहता है। जी सर, यहाँ पर पेशेंस का बहुत बड़ा रोल है और अपने ऊपर बिलीफ का बहुत रोल है। क्यों, अगर मैं आपको बताऊं, आप एक चीज सोचो, जितने भी बड़े से बड़े लीडर हैं, वो हमेशा यही कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग भी 3 साल का कोर्स है, 3 इयर्स का कोर्स है। मगर इसमें सब लोग 1 साल को यही सोच कर आते हैं, क्योंकि आप समझो ना, अभी के टाइम पर जितने भी लीडर्स यहाँ पर मेरी आवाज सुन रहे हैं और सब लोग समझ रहे हैं, ये चीज आप समझे कि यहाँ पर हमारे कुशाल शर्मा सर हैं। अगर मैं उनका एग्जांपल देना चाहूँ, क्योंकि सर वो यूथ आइकन है, सब लोग उनको जानते हैं, उनका नाम है। सर ने अभी के टाइम पे 7 महीने में, 6 महीने में 7 लाख, 6 लाख का। अभी शायद नेटवर्क इशू हो गया, तो माय डियर फ्रेंड आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, और बाकी अब्दुल्ला जी से आपने बहुत कुछ सीखा है, और उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल में आप जाके फॉलो कीजिएगा, उनको चेक कीजिएगा कि कैसे कैसे उनकी लाइफ बदली है, क्या क्या चीजें हैं, और बाकी कनेक्टेड रहिए। और कुछ नेटवर्क इशू है तो मैं अगेन अब्दुल्ला जी को कनेक्ट करता हूँ अपने साथ, तो आप ध्यान से मतलब रहिएगा, और अगले सेशन में आपको सारी चीजें और सीखने को मिलेंगी। और अब्दुल्ला जी हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, अगेन नेटवर्क इशू कोई प्रॉब्लम हो गई होगी तो बीच में कॉल्स वगैरह आ जाती हैं। माय डियर फ्रेंड आपने आज देखा कि कैसे एक यंग बच्चा नेटवर्क मार्केटिंग की बदौलत कामयाब हो पाया, वेस्टीज की बदौलत कामयाब हो पाया। आपने देखा कि कैसे वो एक मतलब इस लाइफ में अपनी जिंदगी को बदल पाए। आप देख सकते हैं सारी चीजें अब्दुल्ला जी के साथ हुई, आपके साथ भी जरूर होंगी। कोई क्वेश्चन हो जो आप अभी क्लियर करवाना चाहते हो तो मैं वो क्लियर भी करना चाहूंगा। कनेक्टेड रहिए, आपके साथ में बहुत सारी चीजें और शेयर करूंगा। तो माय डियर फ्रेंड आप देख सकते हैं स्ट्रगल आया, बहुत सारी चीजें आई, उन्होंने अपना माइंडसेट बना के रखा, इमोशनल ड्रीम को बनाए रखा, सारी चीजें रखी, और अब्दुल्ला जी हमारे साथ दोबारा ज्वाइन हो रहे हैं। सर तो मेरी अब्दुल्ला जी से वीडियो वीडियो आ रही है सर? वीडियो नहीं आ रही, आपकी आवाज आ रही है अब्दुल्ला जी। कोई नहीं, आप आवाज से करिए, जब तक वीडियो कनेक्ट हो जाएगी। जी सर, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, और मैं अभी के टाइम पर मैं आपसे सारे लोगों से ये चीज डिस्कस कर रहा था कि अभी के टाइम पे वेस्टीज में टिकने का फायदा क्या है। बहुत सारे जी लोग पेशेंस नहीं रख पाते थे, बीच में ही छोड़ देते। वो छोड़ने से नुकसान क्या होता है और फायदा क्या है टिकने का, वो चीजों पे हम बहुत अच्छे से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। वेस्टीज नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ आपको पैसा नहीं देती, आपको बंदे से इंसान बनाती है। आपको बोलने की स्किल्स आती हैं, जो आपको वेस्टीज में ही नहीं, जितनी भी फील्ड है उसमें काम आएगी। वेस्टीज में आपको पेशेंस डेवलप होता है, जो आपको इसमें नहीं, लाइफ में भी काम आएगा। वेस्टीज में या नेटवर्क मार्केटिंग में आपको लोगों से बोलना, अपने ऊपर काम करना, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना, तो वो सब चीजें आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सीखने को मिलती हैं। अभी के टाइम पर ये चीजें सिर्फ पैसों से अलग मैं आपको बता रहा हूँ। सिर्फ टिकने का फायदा ये है। अब पैसों की बात करते हैं, गोल का फायदा बात करते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप कार चलाना सीख रहे हैं, आपने 1 साल सीखा, आपको कार चलानी नहीं आई, क्या आप दूसरे साल नहीं सीखेंगे? सीखना पड़ेगा। सीखेंगे। क्यों? क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरे साल आप सीखेंगे, चलो थोड़ा सा आपको चलाना आएगा। क्यों? क्योंकि लगातार कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। लगातार प्रयास ही सफलता की चाबी है। तीसरे साल आपको चलाना आएगा। क्यों? क्योंकि अभी के टाइम पर आप सोचो, हमारे को चाय बनानी नहीं आती। मैं एग्जांपल चाय बनाने का इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आजकल लोग चाय जरूर पी रहे हैं लॉकडाउन के अंदर। जितने लोग अभी के टाइम पर चाय बनानी जिनको नहीं आती, आप जो आपके घर में चाय बनाता है, आप उसके साथ सिर्फ रह लो। सर आवाज आ रही है मेरी? जी सर थोड़ा सा नेटवर्क ज्यादा इशू हो रहा है इसका। कोई नहीं अब्दुल्ला जी, बाकी आपने बहुत अच्छे से अपनी नॉलेज से सिखाया है, और मैं लोगों को मैसेज देना चाहूंगा
कि नेटवर्क इशू की प्रॉब्लम है। तो बाकी अब्दुल्ला जी ने बहुत कुछ सिखाया, आप इनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को फॉलो कीजिए, इनके साथ कनेक्टेड रहिए। और अब्दुल्ला जी आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आवाज आ रही है आपकी सर। जी जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि अगर हम पे एक साल में गाड़ी नहीं चलानी आ रही और गाड़ी चलाना सीखना जरूरी है, तो 3 साल में जरूर आएगी। तो आज के सेशन को अब्दुल्ला जी यही एंड करते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया, तहे दिल से आपका शुक्रिया था। और सभी को मैं मैसेज देना चाहूंगा कि किसी का अभी तक कोई क्वेश्चन आंसर नहीं मिल पाया हो तो वो इनबॉक्स कर सकते हैं। बाकी काम कैसे आगे करना है, कैसे क्या क्या चीजें, जिनके साथ आप इस लिंक का आपको पता लगा था उनके साथ ज्वाइन जरूर कीजिएगा। और किसी का कोई पर्सनल क्वेश्चन है मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, मैं उनका आंसर जरूर करूंगा। बाकी जिनके थ्रू आज का सेशन का आपको लिंक मिला था उनके साथ ज्वाइन जरूर कीजिए, जिंदगी बदलती है। जाके चेक कीजिए अब्दुल्ला जी की प्रोफाइल, जाके चेक कीजिए सभी वेस्टिजियंस की प्रोफाइल, मेरी प्रोफाइल आप चेक कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे अगले सेशन के अंदर, जरूर जल्दी ही मिलेंगे। बाकी थैंक यू सो मच अब्दुल्ला जी, आपने आज बहुत कुछ सिखाया, यूथ को इंस्पायर करा। और थैंक यू सो मच आप सभी का, आज आप हमारे साथ सेशन में बने रहे। और अगेन मैं बोलता हूँ कि सभी लोग हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, जिनके जो भी क्वेश्चंस हैं वो मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, उनके क्वेश्चन के आंसर वन बाय वन मैं इनबॉक्स में आपको कर दूंगा। और अब्दुल्ला जी के साथ कनेक्टेड रहिए, उनकी टीम के साथ कनेक्टेड रहिए, जिनके साथ आप आए हैं उनके साथ कनेक्टेड रहिए। रियली माय डियर फ्रेंड, जिंदगी बदलती है, बस आपको अपने सपने जगाने पड़ेंगे, आपको लगातार स्ट्रगल करना पड़ेगा। जिंदगी बदलेगी जरूर, चाहे थोड़ी देरी से बदले, बट बदलेगी जरूर। बाकी मिलते हैं अगले सेशन में जल्दी। थैंक यू सो मच ऑल, लव यू ऑल, ध्यान रखिएगा अपना, टेक केयर, सो मच, विश यू वेल।